हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने अभी तक साइकोलॉजी के संप्रदाय पढ़ चुके हैं और साइकोलॉजी आया कहाँ से हमने ये भी देख लिया, उसकी कुछ परिभाषाएं देख ली। अब हम जो अब तक पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं। किस में करते हैं अवलोकन विधि का उपयोग? तो अवलोकन विधि से आप समझे होंगे कि अवलोकन क्या है, कि किसी को देख कर उसके बारे में जानना, को समझना, वही अवलोकन है। अवलोकन किस चीज का कर सकते हैं? जो व्यवहार हम देख सकते हैं उसी व्यवहार का कर सकते हैं अवलोकन। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करना। तो क्या बच्चों के व्यवहार का अवलोकन की बात करती है मनोविज्ञान? प्राकृतिक सुंदरता निहारने में। अगला है व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में। तो मनोविज्ञान का काम क्या होता है? कि बच्चों के व्यवहार का आकलन करना। प्राकृतिक सुंदरता निहारने का काम मनोवैज्ञानिक का नहीं है, और व्यवस्था की कमियों का पता लगाने का काम भी मनोवैज्ञानिक का नहीं है। तो मनोविज्ञान काम क्या करता है? कि बच्चों के व्यवहार का आकलन करता है और उनके द्वारा जो भी परेशानी है और उनके समस्या का समाधान करना चाहता है। तो किसका है? कि बच्चों के व्यवहार का आकलन करना, ना कि प्राकृतिक सुंदरता या व्यवस्था की कमियों का पता लगाना। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो सबसे पहले किसका अध्ययन कहा गया था? हमने देखा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना था? आत्मा का अध्ययन, फिर मन व मस्तिष्क का अध्ययन, फिर चेतना का, फिर बाद में आया था व्यवहार का वैज्ञानिक। तो आत्मा का अध्ययन सबसे पहले क्या आया था? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन किस किस मनोवैज्ञानिक ने इसका समर्थन किया था? तो कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, और भी अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का अध्ययन माना था। और मन, इसके बाद क्या आया था? मन व मस्तिष्क। तो मन व मस्तिष्क का अध्ययन का समर्थन किसने किया था? पोम्पोनोजी। क्या था? पोम्पो ने। फिर आया था चेतना का अध्ययन। तो चेतना का अध्ययन किस किस वैज्ञानिक ने माना था? तो चेतना का अध्ययन माना था विलियम वुंट। जहां विलियम वुंट आ रहे हैं वहां टिचनर भी आएंगे, ये याद रखना, क्योंकि विलियम वुंट के ही शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, जेम्स वाइव्स, और भी अन्य वैज्ञानिक थे। तो मेनली कौन थे? विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स और जेम्स सल्ली। और व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन लास्ट में आया था। तो व्यवहार के अध्ययन को किसने कहा था कि व्यवहार का अध्ययन है? किसने कहा था? वॉटसन ने। वॉटसन ने माना था इसको व्यवहार का अध्ययन। और कौन से थे वैज्ञानिक? वुडवर्थ, स्किनर, और कौन थे? स्किनर। और भी अन्य वैज्ञानिक थे पर मेन कौन थे? वॉटसन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या माना था इसे? तो सबसे पहले क्या माना था? आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो हमें पता है वॉटसन ने, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वॉटसन। हल ने, हल ने भी कई सिद्धांत दिए थे, जिसमें एक सिद्धांत इनके सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत। स्किनर, स्किनर ने भी कई सिद्धांत दिए थे और भी कई बातें करी थी। स्किनर का एक था सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या है कि ये पुरस्कार व दंड की बात करते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी को उसके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाए तो वह उस कार्य को और करने की कोशिश करेगा, और किसी बुरे कार्य के लिए दंड दिया जाए तो वो बुरा कार्य नहीं करने की कोशिश करेगा। तो ये था स्किनर की।
और जॉन डीवी क्या है कि ये दार्शनिक और शिक्षाविद है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये क्या है, एक दार्शनिक है, वह शिक्षाविद है, ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन है, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, जॉन डीवी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो साइकोलॉजी दो शब्द है किसके, ग्रीक भाषा के। दो शब्द कौन से हैं, साइको और लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। और इसका अर्थ क्या है, साइको का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन या विवेचना। तो इससे इसका अर्थ क्या बना था, आत्मा का अध्ययन। तो हमसे क्या पूछा है कि ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है, तो ये जो साइको है इसका अर्थ क्या है, आत्मा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है तो वो हो जाएगा कौन सा क्षेत्र। पहले देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, असामान्य मनोविज्ञान। तो असामान्य मनोविज्ञान में क्या करते हैं, असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक विकारों का अध्ययन करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक इसमें क्या करते हैं, मानसिक विकारों का अध्ययन करते हैं। तो मतलब ये मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चे के अंदर कोई मानसिक विकार है, यानी कि वो पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा, और कई ऐसे मानसिक विकार है जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या परेशानी आती है, कौन कौन से ऐसे ADHD ऐसे करके और भी कई विकार होते हैं। तो मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान में। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या करते हैं, औद्योगिक विज्ञान में उद्योग और कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तो ये भी मनोविज्ञान का कार्य है। आर्थिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान इससे जुड़ा हुआ नहीं है, आर्थिक मनोविज्ञान इकोनॉमी के क्षेत्र में आता है। और पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, पशुओं का भी अध्ययन करते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो क्षेत्र आ जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान ऐसा क्षेत्र है इनमें से जो इस मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसने किया था, तो ये किसका कथन था, ये कथन था वॉटसन का। वॉटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो आप चाहोगे, जो मैं चाहूंगा। तो मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि बालक के व्यवहार, बालक का जो एनवायरनमेंट है उसको, उसके एनवायरनमेंट और उसको ट्रेनिंग देके हम उसे कुछ भी बना सकते हैं जो हम चाहें। मतलब उनके वातावरण और उनको ऐसी शिक्षा देके या ऐसा उनको सिखा के जो हम चाहते हैं हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था। तो नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले क्या माना था मनोविज्ञान को, आत्मा का अध्ययन, फिर आया था मन व मस्तिष्क का, फिर आया था चेतना का, और वर्तमान में क्या मानते हैं, इसको व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। तो वर्तमान में क्या माना जाता है, इसे व्यवहार का अध्ययन। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा से। किससे हुई है, ग्रीक भाषा। हमने अभी देखा था कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान इंग्लिश के साइकोलॉजी से बना है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस, जो किसके थे, ग्रीक भाषा के शब्द थे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, अब इसे देखो ढंग से देखना, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो बोल रहा है व्यवहार का अध्ययन, एक बोल रहा है व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन। तो क्या होगा इन दोनों में से, आत्मा का तो होगा नहीं और आदतों का होगा नहीं, तो ये किसका है, तो ये होगा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहार का भी अध्ययन कैसे करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, नियम विधियां या सिद्धांत ये सब लगाकर फिर बच्चों के व्यवहार का अच्छे से अध्ययन किया जाता है, प्रूफ के साथ माप सके जिससे उनको। तो व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, मतलब रूल्स वगैरह, कोई ये जो थ्योरी ये सब अप्लाई करके जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जैसे कोई प्रयोग करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, देखो प्रायोगिक क्षेत्र, जिसमें प्रयोग के द्वारा मनोविज्ञान उनका अध्ययन करते हैं बच्चों का, व्यक्तिक मनोविज्ञान
व्यक्तिक मनोविज्ञान नाम का कोई क्षेत्र नहीं होता। असामान्य मनोविज्ञान हमने देखा, असामान्य मनोविज्ञान में क्या करते हैं, उसके असामान्य मनोविज्ञान में क्या करते हैं, बालक के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है कि उनमें कौन से मानसिक विकार है, उनका कैसे समस्या समाधान किया जाए, ये सारी प्रोसेस किस में आती है, असामान्य मनोविज्ञान। और औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान में आता है जो उद्योग में या किसी किसी क्षेत्र में या उद्योग या किसी कार्यस्थल पे जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों का अध्ययन करना, उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना, तो वो किस में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में, औद्योगिक मनोविज्ञान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक मनोविज्ञान नाम का कोई क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। तो अब देखो, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में उपयोगी है या नहीं है, तो बिल्कुल उपयोगी इसमें कि वह बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने का कार्य करता है मनोविज्ञान, कि बालक स्वस्थ है मानसिक रूप से या अस्वस्थ है, ये तो बिल्कुल पता लगाना चाहेगा जिससे उसकी समस्याओं का समाधान कर सके वो। शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है क्या, तो बिल्कुल उपयोगी है। शिक्षण विधियों के चयन में भी उपयोगी है कि हम कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं ताकि उस बच्चों की समस्या का हम समाधान कर सके या उसकी समस्या का पता कर सके। उसमें शिक्षण विधि का तो हम बहुत अच्छा रोल है कि हमें पता करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएं जिससे हम बालक का समस्या पता कर सके या उसमें क्या दिक्कत है वो पता कर सकें। नेक्स्ट है कि छात्रों को अभिप्रेरित करने में, मोटिवेट करने में बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम पुरस्कार व दंड के द्वारा, कि हम उसको अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है या कोई अच्छे क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, तो हम उसे पुरस्कार दे रहे हैं ताकि वह और उन्नति कर सके, तो पुरस्कार के द्वारा उसे अभिप्रेरित किया जा रहा है। ऐसे ही पशुओं का प्रयोग करने में, तो पशुओं का प्रयोग करने में पशु मनोविज्ञान काम आता है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों से जुड़ा है, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा इसका, कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, तो किस में उपयोगी नहीं है, पशुओं का प्रयोग करने में। बालकों से जुड़ी बातें आएगी इसमें, ना कि पशुओं से जुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कथन है वॉटसन का। वॉटसन का कथन था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है। तो ये कथन किसका था, वॉटसन का। उनका कहना था कि जो बालक व्यवहार कर रहा है, हमें ये नहीं पता करना कि बालक ने ऐसा क्यों किया, हमें ये नहीं बोलना कि आप जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या आप जो ये कर रहे हो सही कर रहे हो। मनोविज्ञान क्या पता करना चाह रहा है कि वो क्या व्यवहार कर रहा है और क्यों व्यवहार कर रहा है। वो ये नहीं बोलना चाह रहा कि आपने जो ये किया वो सही है या गलत है, वो बस ये पता करना चाह रहा है कि एग्जैक्ट उसका व्यवहार क्या है और उसमें उसके इस व्यवहार में क्या कमी है, तो उसका हम समस्या समाधान कर सके। जैसे कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, तो मनोविज्ञान क्या पता करना चाहेगा कि वो क्यों ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या समस्या आ रही है। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। वो समस्या निकालना चाहेगा, उसकी जड़ पकड़ना चाहेगा, उसका समाधान करना चाहेगा मनोविज्ञान। तो इसका अर्थ क्या था कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान का मतलब है, और ये परिभाषा किसकी थी, तो ये थी वॉटसन की। वॉटसन कौन थे, व्यवहारवादी, जिन्होंने व्यवहारवादी संप्रदाय दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगर अंतर्गत नहीं आता है तो हमने देखा औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, राजनीतिक मनोविज्ञान इसमें नहीं आता, विकृत मनोविज्ञान आता है और असामान्य मनोविज्ञान आता है। विकृत मनोविज्ञान में क्या करते हैं, विकृत मनोविज्ञान में उसके जो बालक है उसके असामान्य व्यवहार या विकृत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और असामान्य मनोविज्ञान में हमने देखा था कि मानसिक जो विकार होते हैं बालक के, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये तीन तो उसके क्षेत्र है मनोविज्ञान के, और जो क्षेत्र नहीं है तो वो हो जाएगा राजनीतिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार को अपना ध्यान केंद्रित किया। तो किसने, एक तो महसूस करने योग्य और मापने योग्य व्यवहार, ये किस संप्रदाय में माना कि हम महसूस कर सकते हैं। तो महसूस किसे कर सकेंगे, जो हम देख सकेंगे, जिस व्यवहार को हम देख सकेंगे उसी को महसूस किया जा सकता है। तो देख सकने वाला व्यवहार की बात करी थी व्यवहारवादियों ने, कि जिस व्यवहार को हम देखेंगे उसी का हम अध्ययन कर सकते हैं। हम केवल किसी के मन को या किसी की चेतना को समझकर या उसके मन को पढ़कर
उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, देखने लायक व्यवहार का ही अध्ययन किया जा सकता है। तो ये बात किसने कही थी? व्यवहारवादी ने। ऐसे ही संरचनावादी ने क्या कहा था कि उसकी संरचना का अध्ययन करके, जैसे संरचनावादियों ने क्या माना था? चेतना का विज्ञान, चेतना को इम्पोर्टेंस दी थी। तो चेतना, प्रकार्यवादी ने भी चेतना के साथ साथ उसके प्रयोग को इम्पोर्टेंस दी थी। और समग्रवादी समग्रवादी इसमें नहीं है, समग्रवादी कोई संप्रदाय नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? व्यवहारवादी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है विलियम जेम्स की, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1890 में। तो इसकी ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की। और ये पुस्तक कब लिखी थी इन्होंने? 1890 में, 1890 में। नेक्स्ट है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो व्यवहारवाद, व्यवहारवाद से कौन जुड़े हुए हैं? हमने काफी बार पढ़ लिया। व्यवहारवाद से कौन जुड़े हुए हैं? तो वो है वॉटसन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? वॉटसन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन। विलियम जेम्स और विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक किससे जुड़े हैं? कॉलर, कॉलर तो किससे थे? गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवादी थे। थॉर्नडाइक किसके थे? थॉर्नडाइक थे प्रकार्यवादी। और विलियम जेम्स भी क्या थे? प्रकार्यवादी, प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक। मतलब प्रकार्यवाद ये संप्रदाय का समर्थन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने। प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रकार्यवादी को कार्यवादी भी कहते हैं। और जॉन वॉटसन, वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी। तो आपको ये चीज अच्छे से याद हो ही गई होगी कि कॉलर गेस्टाल्टवादी है, थॉर्नडाइक प्रकार्यवादी, वॉटसन व्यवहारवादी, और विलियम जेम्स क्या है? प्रकार्यवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद से रिलेटेड वॉटसन। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण व अभ्यास किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रशिक्षण व अभ्यास, तो वो है व्यवहारवाद से। प्रशिक्षण यानी हम बच्चे को सिखाकर और प्रैक्टिस करवा के उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात कौन करता है? ये बात करता है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। संज्ञानवादी कहते हैं कि हम, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिससे उसको अचानक से उसको कोई संज्ञान लेना पड़े, या उसको सोच समझकर अपने पूर्व जो उसने जो आज तक कुछ सीखा है या कुछ अनुभव किया है उसके द्वारा उसको अपनी क्रिया को करना पड़े। जैसे मानो कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा है और अचानक उसे शेर दिख जाए, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वह पूर्व अनुभव के द्वारा सोचेगा कि ये क्या कर सकता है, इसकी स्पीड इतनी है तो मैं इसकी इस स्पीड से इतनी देर में कहाँ ही भाग सकता हूँ। तो वो हो सकता है पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करें। तो ऐसा जो वो उस परिस्थिति में जो अचानक उसके साथ हुआ है, उस परिस्थिति में जो वो सोचेगा अपने पूर्व अनुभव के द्वारा या अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा, तो उस बारे में बात करते हैं संज्ञानवादी। और संज्ञानवादी और निर्मितिवाद एक ही है, ये ये एक दूसरे के पर्यायवाची है एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। व्यवहारवादी मनोविज्ञान बोलते हैं कि भाई प्रशिक्षण व अभ्यास के द्वारा के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ, ये हमने देखा था कल भी, वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? तो वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन किसने कहा? तो वो कहा व्यवहारवाद ने। मतलब जैसे कि हमें एग्जैक्ट किसी चीज का व्यवहार, हमें एग्जैक्ट व्यवहार जानना है, तो उसके लिए हम उसको देख कर या उससे कुछ परीक्षण के द्वारा उसका अध्ययन करके, रियल जो तथ्यों के द्वारा अध्ययन करके तो उसका व्यवहार का पता करते हैं, तो वो है व्यवहारवाद। और बाकी अन्य, संरचनावाद ने चेतना को इंपॉर्टेंस दी थी, तो चेतना में उसके रियल तथ्य नहीं पता चलते। जैसे कि वस्तुनिष्ठ से क्या मतलब, जैसे एक तरह से आप मानो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, किसी बालक को कोई क्वेश्चन दिया कि आपको ये, कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपके मन में इसको लेकर क्या आंसर आया, तो उसको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि आपका ये आंसर है, ये है, ये है, या ये है। अब उसमें उसे
कुछ नया सोच के या कुछ अपने विचार प्रकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको थ्योरी थ्योरी में लिखने के लिए नहीं कहा कि आप इसमें आपके मन की बात बताओ। तो इसमें क्या फैक्चुअल फैक्ट्स जो तथ्य है उसी के आधार पर उसको आंसर देने पड़ेंगे, या तो वो इसे चूज करता है या इसे या इसे या इसे। तो किसी एक ही को उसे चूज करना पड़ेगा, मतलब जो तथ्य जो उसके मन में आएगा वो फैक्चुअल तथ्य का पता चलेगा उससे। उसके मन की बातों का या मन को जानना, उसके अंदर की चीजों को जानने के बाद तो कहता है कि संरचनावाद की उसके मन को पढ़ो, तो मन को हम पढ़ नहीं सकते, उसके चेतना का अध्ययन हम कर नहीं सकते। संज्ञानवाद से हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो हर सिचुएशन में क्या करेगा, वो जब उसके सामने सिचुएशन आएगी तब हम पता कर सकते हैं कि उसने क्या रिएक्ट किया उस सिचुएशन में। और मनोविश्लेषणवाद ने चेतना के 3 तत्व बताए थे कि मन कितने प्रकार के होते। 3 प्रकार के होते, चेतन मन, अर्ध चेतन और अचेतन। जिसमें मनोविश्लेषण ने क्या कहा था, अचेतन को प्रायोरिटी दी थी, जो हमारा पूरे मन का 9/10 भाग होता है। और वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन के लिए किसने कहा था, व्यवहारवाद ने। फैक्ट्स तो हमें उसके व्यवहार को देख कर, परख कर और प्रशिक्षण के द्वारा ही हम उसके व्यवहार का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन से मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है। पूरा पढ़ना क्वेश्चन को हमेशा। क्या बोल रहा है कि ज्ञान विद्यमान है और विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। का अस्वीकार कौन करता है इस कथन को, तो इस कथन को अस्वीकार करता है संज्ञानवाद। जैसे संज्ञानवाद क्या बोलता है कि वो उसके सोचने समझने और उसके पूर्व अनुभव के द्वारा जो उसका रिएक्शन हुआ किसी को लेकर, वो उसकी बात करता है संज्ञानवाद, कि उसका अचानक जो व्यवहार होता है उस पर बल देता है। ये नहीं बोलता कि भाई ज्ञान विद्यमान है, वो ये नहीं बोलता कि भाई पहले से विद्यमान है, विश्वसनीय है और तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। ये बोलता है कि अचानक से जो क्रिया हुई उसके द्वारा जो उसने सीखा वो उस पे ज्यादा ध्यान देता है कि वो चीज जल्दी उसे सीख पाता है। तो इसके बारे में किसने अस्वीकार किया था, तो वो है संज्ञानवाद। ज्ञानवाद। व्यवहारवाद तो बोलता है कि व्यवहारवाद, संरचनावाद और मनोविश्लेषण को भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा था कि ये चेतना की बात करता है, ये चेतन मन को प्रायोरिटी देता है, ये व्यवहार को प्रायोरिटी देता है। और संज्ञानवाद बोलता है कि जो अचानक जो भी घटना है उसके द्वारा जो उसने सीखा वो उसे प्रायोरिटी देता है। तो ये किसने अस्वीकार किया, तो वो किया संज्ञानवाद ने। नेक्स्ट है कि वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 2025 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। वॉटसन की पुस्तक, वॉटसन की पुस्तक के बारे में बात करें तो वॉटसन क्या है, एक व्यवहारवादी। तो व्यवहारवाद से रिलेटेड ही कोई पुस्तक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद इनकी पुस्तक है। ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से क्या आएगा, केवल व्यवहारवाद ही इनकी पुस्तक है। व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। तो ये हमने अभी पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये किसका था, ये था वॉटसन। वॉटसन कहते हैं कि मुझे कोई भी बालक दो, मैं जैसा चाहूंगा उसे वैसा बना दूंगा। मतलब उसके जो वातावरण और उसको सिखा कर अभ्यास के द्वारा हम उसे कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं। तो विल्हेम वुंट किस लिए जाने जाते हैं, विल्हेम वुंट ने प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी, प्रथम प्रयोगशाला पहली बार किसने खोली थी, वो थे विलियम वुंट। कब खोली थी इन्होंने, 1879 में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, ये काफी बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद हो ही गया होगा अब तो। जर्मनी की विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक किसके थे, प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद सिगमंड फ्राइड, एस फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का क्या था, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। और युंग, युंग मनो, ये सिगमंड फ्राइड के ही थे, इनसे ही जुड़े थे, लेकिन इनसे अलग होकर इन्होंने मनोविश्लेषणवाद से अलग होकर विश्लेषणवाद नामक सिद्धांत दिया था। विश्लेषणवाद, तो विश्लेषणवाद किसका था, युंग या जुंग भी बोलते हैं इनको। और मनोविश्लेषणवाद किसका था, ये सिगमंड फ्राइड का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो किसकी माना जाता था? दर्शन शास्त्र की। कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जिससे अलग होकर फिर मनोविज्ञान आया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा दी। तो स्वतंत्र विषय बनाने के लिए किसकी थी परिभाषा? आत्मा का विज्ञान माना था, क्योंकि साइको और लोगस का अर्थ क्या था? आत्मा और अध्ययन। तो आत्मा का विज्ञान। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को माना। तो पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? पोम्पोलोजी ने क्या माना था? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? पोम्पोलोजी ने। और चेतना का विज्ञान किसने माना था? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स सल्ली, वाइव्स। आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना था? तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। व्यवहारवाद वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।